और a/b 2 3 है, b/c 4 5 है, तो ABC निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, A B और C लेना है। उसके बाद देखो A और B कितना है 2 और 3, B और C कितना है 4 5। जस्ट हम लोग यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, इनटू करेंगे। अब देखो कोई ऐसा डिजिट है जो सब में कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 है क्या? Yes, sir. 8। हाँ, चलो आंसर हो गया 3, है ना। अब A और B, A/B B/C सेम है ना, तो A/C का मान पूछा है, ठीक है। तो हम करेंगे ABC, ठीक है। फिर 2 3 और यहाँ दिया है 5 7 और हमसे AC पूछा है, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ 5 लिख लेंगे। कोई है जो कट रहा है? नहीं कट रहा है। A कितना हो गया 5 दूनी 10, C कितना हो गया 21 है क्या? AC 21, 10 21 खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे तीसरा पूछ रहा है AB BC और CD है, तो AD का मान पूछा है। तो AB के बाद C और D है ना, तो A देखो आपको 8 15 है ना, 8 और 15 दिया है। BC कितना दिया है 5 8 और CD कितना दिया है 4 5। तो सेम हम लिख लेंगे यहाँ पर 15 15, यहाँ पर लिख लेंगे आप 5 और यहाँ क्या लिख लेंगे 8, यहाँ पर लिख लेंगे 4 और यहाँ पर 4। हमसे पूछा है AD। अभी देखो इनमें से कोई ऐसी चीज है जो कट रही है, सब में है क्या? अगर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, हाँ तो काट देंगे। 4 ही कट गया, 4 ही कट गया, 4 ही कट गया, 4 दूनी 8। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 यहाँ भी कट गया। 5 तिया 15, 5 5 और कुछ कट रहा है क्या? है कुछ? नहीं, है ना। 3, अगर 3 इसके पास नहीं है तो ये 8 15 24 और 15 दूनी 30। AD पूछा है 8 30 है क्या? 15 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सर 8 15 हाँ सॉरी 8 30 है, 8 30 है ना, 8 30 हो गया, तो इसको 4 15 लिख सकते हैं। यस सर। चल नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2A 3B 4C। तो आपको A B और C का मान निकालना है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 एलसीएम। अपने को क्या निकालना है? हमको बराबर दिए ना, सॉरी रेशियो बराबर और यहाँ भी बराबर। तो पहली कंडीशन आप इसको लिख सकते हो 2A = 3B, तो यहाँ लिख सकते हो A/B = 3/2। फिर सेकंड ये B 3B = 4C, तो इसको लिख सकते हो B/C 4:3, है ना। फिर लिखोगे आप क्या करोगे ABC, तो इसको लिख सकते हो 3 2 और इसको लिख सकते हो 4 3। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ पर और यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, है ना। तो देखो सब में 2 2 है, 2 दूनी 4, 2 कट गया, 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 6 4 3 है क्या ऑप्शन? यस सर। हाँ, इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं आप। इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 12। यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ 4, यहाँ 3, डायरेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलो फिफ्थ क्वेश्चन, सर वो सीधा आंसर 2 3 4। A/2 B/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये C/4। एलसीएम लो 12, यहाँ पर कितना जाएगा 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, है ना। 6 4 3 6 4 3।
सिक्स्थ वाला देखो 2a इक्वल्स टू 3b है ना, 5b इक्वल्स टू 6c। निकालना क्या है हमको, a रेशो c। तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल्स टू 3/2 और इसको लिख सकते हैं b अपॉन c इक्वल्स टू 6/5। फिर इसको लिख सकते हैं a b c है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं 6 5। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 6। अब देखो कुछ कट रहा है, सब में देखो दो दो कॉमन है, 2 तिया 6 है ना, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ कट गया, 2 तिया यहाँ पर भी 2 तिया और 2 कट गया, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और ये 5। निकालना है AC। 9 5 है क्या ऑप्शन, गलत कर दिए क्या भाई। सर इसमें का आंसर वो भी है ना, नन ऑफ दीस। हाँ नन ऑफ दिस आंसर होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, a अपॉन b 2 3/2 b अपॉन c मतलब ये 6 5 ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 3 और चल, तो अपन ने लिखा a b, तो 3 और 3 2 लिखा है ना, 3 2 लिखा। फिर अपन ने b c 5 6 ठीक है, 6 यहाँ लिखा, यहाँ 5, यहाँ से काटेंगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 कट गया है ना, तो 3 3 का 9 6 5 9 5 आंसर होगा 9:5 ठीक है, 9:5। चलो 7th वाला है ना, इसको निकालने के लिए समझ में आ गया, कोई डाउट। A 7th क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, a/2 b/3 और 5/c। सब कट जाएगा ना फिर ये 3 से, 3 से 3 से करना है, 3 से 15। सर सेकंड फर्स्ट वाला आंसर है 3 दूनी 6 3 3 का 9 3 5 15। हाँ, इन सबको जोड़ेंगे तो 10 में से 5 गया 2 नहीं 10, हाँ 5 दूनी 10 2। फिर इसमें x रेशो बाय बराबर है 3:4 की, तो हमको निकालना है 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। तो यहाँ पर अपन 3 रखेंगे तो 4 दिया 12 प्लस 20 5 दिया 15 15 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना 7, 32/7 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 हो, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 2:1 है। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है ठीक है। 1 बराबर 5 के, तो ये 10 हो गया और ये हो जाएगा 5। तो क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है 10 5। डाउट। चलो नेक्स्ट है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है ठीक है। उनके प्रत्येक, अच्छा आय का अनुपात, आयु बोल दिया, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, हाँ आय का अनुपात है, तो ये 400 हो गया और चारों ये 300 हो गया आय का अनुपात, ये इनकम हो गया। और उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर कितना है
300 और 200 है, ठीक है। 4:3, 4:3, 3:2, ठीक है। 3 और 2 है, वे दोनों 1000 रुपए प्रत्येक बचत करते हैं। तो एक ही आय क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, तो 4 दूनी 8, 3 का 9 माइनस 8, इधर पे करोगे तो 3000, 3000 यहाँ गुणा करोगे 2000, 3000 में से 2000 क्या कितना बचा, 1000, ठीक है। तो 1 बराबर है 1000 की, तो पूछा क्या है हमसे, एक ही आय, तो एक ही आय हो जाएगी 4000, ठीक। एक थैले में 1 रुपए के सिक्के, एक थैले में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5, 6 और 7 है। यदि थैले में कुल 390 रुपए हैं, तो आपको कुल सिक्कों की संख्या 8 और एक 9, 9 75 के बराबर है 390, यस सर, ठीक है। तो 1 बराबर कितने के, डिवाइड करें सर, पॉइंट वहां से लगेगा। चलो अपन यहाँ 975 गुणित 100 यहाँ लगा सर दिए, 40 बार कटेगा। अरे नहीं सर, 100 का आएगा ऊपर 10 का 975 ना, 9 रुपए 75 पैसे। यस सर। तो अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, बचा कितना, कौन सा काट रहे हैं? अरे इस नीचे वाला 975, 25 दिया 75, हाँ, 2 बचेगा कितना, 5 125, 5 बार जाएगा ये। सर 40 बार में पूरा कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 एकम 25, गलत तो नहीं कर रहे, 25 दिया 75, 75 में से 97 में से 75 गया, यहाँ बचेगा 2, सर 9 बार जाएगा। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। चल 29, 9, अभी तो गलत हो रहा है वो, ये काट दिया तो कितना जाएगा यहाँ 10, तो 40 बार आ गया। अब 40, 1 बराबर है 40 के, तो अपन को 5 और 6 कितना होगा, 11 के 18, 18 चौके कितना होता है 72। 720 आंसर है। सर ये तो टोटल सिक्के आ गए। नहीं, ये पूछा था। सिंगल का थोड़ी ना पूछा, पेपर नहीं है, अरे लो ना, अरे ये तो पूछे बोलना चाहिए ना। 11th आया समझ, काटने में अपन गड़बड़ी कर रहे थे। हाँ? हाँ। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, 21:32। हाँ, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, 3x प्लस अपॉन 5x प्लस 2 बराबर है कितने के, 18 के। चल 3x अपॉन 5x प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, जोड़ने पर कितना हो जाता है 21 और 32। दूसरी संख्या का अनुपात आपसे पूछा है 55। दूसरी संख्या बताइए, तो 32 दिया कितना हो जाएगा, 6 3 का 9x, 9 इंटू 32 इक्वल्स टू 21 पंचे कितना हो जाएगा, सर 105। 105x प्लस 9 इंटू 21, इधर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x, और वहां लेकर जाएंगे तो 9 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 32, तो यहाँ माइनस, चलो ठीक है, नहीं अभी रुक जाओ, यहाँ पर माइनस आ गया और ये वहां गया, तो ये आ जाएगा 9। सर इंटू कर लेते हैं ना। अरे इंटू करने में तो बहुत नाटक मच जाएगा, 21 माइनस 32, तो 9x इक्वल्स 9 से 9 खत्म, 9 32 में से 21 गए कितना बचा, 8 और 1 9। सर 9 नहीं क्या,
9 10 11 11 बचेंगे ना, माइनस एक्स की वैल्यू 11 आ गई, 55 आंसर आ गया। अब हम अगर इंटू करते तो सोचो क्या कहानी मचने वाली थी। सर ये 13 वाला में पॉइंट में 3 पॉइंट कुछ ज्यादा आंसर 3 तो नहीं है, ये समझ नहीं आया। कौन सा? 13 वाला। ठीक है। 258 रुपए 8 आदमी 6 औरतें 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि औरत को एक बच्चे का 1/2 गुना मिला, एक आदमी को एक औरत का 2 गुना मिला, और प्रत्येक आदमी का हिस्सा कितना होगा? चलो बताएं इसको। 8 औरतें 6 और 8 आदमी मैन हैं, 6 औरतें हैं वुमेन हैं, बच्चे और 10 बच्चे चाइल्ड हैं। इन सबको कितना मिलता है? 258 रुपीज मिलता है। एक औरत को एक बच्चे का, एक औरत, ये वुमेन हो गया, एक औरत को एक बच्चे का 1/2 मिलता है, तो ये वुमेन के बराबर हो जाता है। एक औरत को एक बच्चे का इतना मिलता है, ठीक है, और एक आदमी को, सर इसमें इंग्लिश में अलग है। क्या लिखा है? हाँ वो तो वही बात है, तो वही तो होने वाला है। 3/2 ही, W इक्वल्स टू 3/2 C है ना, तो W/C इक्वल्स टू 3/2 ये लो। अभी बोल रहा है एक औरत को दोगुना मिलता है, एक आदमी को एक औरत का दोगुना मिलता है, तो वो मैन, ठीक है। तो मैन इक्वल्स टू कितना हो गया? M/W इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये देखो, ये मैन हो गया, ये वुमेन हो गया, और ये चाइल्ड हो गया। तो यहाँ पर रख दे मैन और वुमेन 2 and 1, और यहाँ पर रख दे वुमेन 3 2, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 3। सर उसको ऐसे नहीं कर सकते, वुमेन अगर 3 है तो 3 का डबल 6। वैसे भी कर लो, लेकिन जब ऐसा अभी आ जाएगा ना, ये 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक आदमी को एक औरत का दोगुना होता है, प्रत्येक आदमी का हिस्सा कितना है? तो 6, यही 6। यही 6 है। रोके से कोई लेने देना नहीं था उसका। सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या ये वाला? ये बोलता है कि 258 रुपए 8 आदमी 6 और 10 बच्चों को इस प्रकार मिलते हैं, ठीक है। क्या बताइए, इस प्रकार बांटे जाते हैं कि औरत को बच्चे का 1/2 गुना मिलता है। तो ये औरत हो गई, इसको बच्चे का 1/2 मिला C, तो मैंने यहाँ वुमेन और चाइल्ड का रेशियो 3:2 निकाल लिया। अभी ये बोल रहा है कि जो आदमी है, आदमी को एक औरत का 2 गुना मिलता है, तो ये मैन को औरत का 2 गुना मिलता है। तो मैंने दोनों का एफिशिएंसी निकाल ली इनकी, और रेशियो निकाल के अब यहाँ पर एक आदमी को 6 मिलेगा, एक औरत को 3 मिलेगा, और एक चिल्ड्रन को 2 मिलेगा। इसमें यही बोला है कि प्रत्येक आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा? तो 6 मिलेगा। इन तीनों को जोड़ के अगर इससे डिवाइड कर देंगे वो उससे, तो वो उसका पैसा आ जाएगा। सर हिस्सा पूछा मैं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, वो तो दिक्कत है। चलो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए कि 4:1 हो जाए? ये बताए आप करें ना। यस। यदि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क एंड वाटर 3:1 है,
कितना दूध और मिलाया जाए कि 4:1 हो। जो हमेशा याद रखना, जो नहीं बदलता वो उसको हमेशा पकड़ के रखना है। तो यहाँ दूध मिला रहे हैं, कितना दूध मिला रहे हैं?